आवश्यकता तो होती ही है, लेकिन सुदामा जी केवल भगवान का ही भजन करते रहते हैं। ये ऐसा अनोखा भक्त है दुनिया का। एक दिन मां से अपने बच्चों की भूख सहन नहीं हुई, दूध तो था नहीं, सफेद मिट्टी को पानी में घोल करके अपने बच्चों को पिलाने लगी। और जब पिला रही थी तो बच्चों ने कहा कि नहीं नहीं मां, ये तो दूध नहीं है, ये तो दूध नहीं है। और मां रोने लग गई। क्या करूं? गई सुदामा जी के पास। सुदामा जी, प्रभु प्रभु, आप तो 24 घंटे भजन करते हैं, मुझसे बच्चों के ये हाल देखे नहीं जाते हैं। तो सुदामा जी ने कहा कि सुशीला, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विद्या, जितना भी दुख मिलना है तो भगवान का निर्धारित है। अब सुशीला जी सोचते कि क्या करें। पति चाहे कितना भी बिगड़ा क्यों न हो, यदि धर्म पत्नी जीवन में आती है, बिगड़े हुए पति को सुधार देती है। आज सुशीला जी सोचती है, कहते हैं सुदामा जी को कि प्रभु, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं ना, और धर्म पत्नी का कर्तव्य ही होता है कि जो अपने पति को धर्म के मार्ग पर प्रेरित करे। मैं चाहती हूं कि आप तो 24 घंटे भजन करते हैं, और भजन आप परमात्मा की प्राप्ति के लिए करते हैं। और मैंने सुना है कि आपका खास मित्र, आपका प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हैं, और मैं चाहती हूं कि आप उनके दर्शन करके अपने जीवन को कृत्य कृत्य करें। सुदामा जी सोचते हैं, सुशीला कुछ मांगने के लिए मुझे वहां भेज रही है। तो सुदामा जी ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे मांगना अच्छा नहीं लगता है, और वास्तव में ब्राह्मणों को मांगना अच्छा लगता भी नहीं है। जो मिल जाए उसी में प्रसन्न हो। फिर सुशीला जी ने कहा कि मैं कब आपको मांगने के लिए प्रेरित कर रही हूं? मैं तो चाहती हूं कि आपका जो सखा है कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चांस कला पुंसा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मैंने सुना है भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है, भगवान है, और आप 24 घंटे भजन करते हैं। भजन आप परमात्मा की प्राप्ति के लिए करते हैं। मैं चाहती हूं कि आपका वह उद्देश्य पूर्ण हो, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप जाओ ना द्वारिका में। अब सुदामा जी तैयार होते हैं, लेकिन मित्र के घर में, गुरु के घर में, माँ बाप के घर में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यह शक्ति जब सुदामा जी के मन में आए तो सुदामा जी ने कहा कि क्या ले जाऊंगा, क्योंकि घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। सुशीला जी तुरंत पड़ोसी के पास गई और पड़ोसी से 4 मुट्ठी चावल उधार मांग करके, लेकिन उन चावलों को बांधने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं है, इसलिए फटा पुराना कपड़ा था, और उसमें बांध करके सुदामा जी को सौंप देती हैं। जाओ प्रभु, आप अपने जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करिए, जाओ ना द्वारिका में। और इतने प्रसन्न हुए सुदामा जी चलने लगे, मन ही मन में गा रहे हैं भगवान का नाम। चल श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चल श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चल श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चल श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। जाते जाते मन में हरे कृष्ण नामा, जाते जाते मन में हरे कृष्ण नामा, जाते जाते
वहां पर विश्राम करने लगे तो थकान के कारण नींद आ गई और पता ही नहीं लगा कि मैं किस अवस्था में हूँ। लेकिन जिस भाव से हम भगवान को भजने के लिए, भगवान को मिलने के लिए जाते हैं, भगवान भी हमें उसी भाव से मिलने के लिए लालायित रहते हैं। भगवान आदि नारायण अपने गरुड़ को प्रेरित करते हैं और कहते हैं जाओ, मेरा प्रिय भक्त सुदामा मुझसे मिलने के लिए आ रहा है लेकिन शरीर में ताकत नहीं है, जाओ जाओ उसे यहाँ तक पहुंचाने में मदद करो। सीधा सा मतलब है, जब हम भगवान से मिलने के लिए, जब हम दुनिया में कोई अच्छा कार्य करने के लिए तैयार होते हैं तो कोई ना कोई हमें सहारा मिल जाता है, जिस सहारे से हम अपने कार्य को पूर्ण कर देते हैं, अपने लक्ष्य को पूर्ण कर देते हैं। आज जब सुदामा जी उस पेड़ के नीचे सो रखे हैं, उसी समय भगवान का वह वाहन गरुड़ आया। गरुड़ ने भगवान के इस भक्त सुदामा जी को उठाया और द्वारिका के बाहर ऐसा ही वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे रख दिया और गरुड़ जी अंतर्ध्यान हो गए। इतने में सुदामा जी की नींद खुल गई और विचार करने लगे कि बड़ी देर हो गई होगी, पता नहीं कितनी दूर है अभी द्वारिका, कितने दिन लगते होंगे। उसी समय एक बोर्ड दिखाई दिया और उसमें लिखा हुआ था द्वारिका धाम। बस इतने प्रसन्न हुए भगवान का और जोर जोर से नाम जप करने लगा। द्वारिका वासियों ने जब इस ब्राह्मण को देखा, पैरों में जूता नहीं है, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा भी नहीं है, लेकिन माथे में बहुत तेज है, माथे में तेज है। द्वारिका वासी समझ गए कि जितने भी संसार में ब्राह्मण हैं, उन सब ब्राह्मणों ने एक शरीर धारण करके और इस रूप में हमको दर्शन दे करके हमको कृत्य करने के लिए यहाँ पहुंच गए, हमको धन्य करने के लिए यहाँ पहुंच गए। सुदामा जी ने कहा कि भगवान कृष्ण किस भवन में रहते हैं, क्योंकि वहां की चकाचौंध देख करके सुदामा जी की आंखें खुल गई। सोने की द्वारिका है। तो द्वारिका वासियों ने कहा कि ये जो दिव्य भवन है ना, इशारा किया कि उस भवन में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। गए सुदामा जी, मन में भगवान का ही नाम गा रहे हैं और मुख्य द्वार पर पहुंचे। द्वारपालों ने देखा कि इस अवस्था में एक ब्राह्मण, उन्होंने रोक दिया। तो सुदामा जी ने कहा कि तुम मुझे कृष्ण दर्शन के लिए रोकते हो क्या? तुम्हें पता है इसका परिणाम क्या होता है? उन्होंने कहा महाराज, हम आपको रोकते नहीं हैं, आप के शरीर को देख करके, आपके मुख में जो तेज है उस तेज को देख करके हम प्रफुल्लित हो गए हैं और हम चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आपके सत्कार के लिए बाहर आए, आपको अंदर न जाना पड़े, आप पूरे सत्कार के साथ अंदर प्रवेश करें। इसलिए महाराज जी, हम आपके चरणों में निवेदन करते हैं, आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप एक क्षण के लिए रुक जाओ। और तुरंत द्वारपाल अंदर गए। भगवान श्री कृष्ण अष्ट पटरानियों के मध्य में द्वारपाल अंदर जाता है और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता है और कहते हैं महाराज, हमें तो लगता है कि आज द्वारिका के पुण्य उदय हो गए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्या हुआ, कैसे पुण्य उदय? तो द्वारपालों ने कहा कि महाराज, एक ब्राह्मण देवता आया है, आज तक जितने भी ब्राह्मण यहाँ आए हैं, हमें ऐसा लगता है कि उन ब्राह्मणों ने एक ही शरीर धारण करके और उस रूप में एक दिव्य तेज जिनके मुख पर है, ऐसे ब्राह्मण देवता आए हैं, लेकिन गरीब हैं। शीस पगान जगातन में गान को आई बसेगी गामा, शीस पगान जगातन में प्रभु गाने को आई बसेगी गामा। दुपट्टी दिलटी दुपट्टी पाए को पाना की नहीं सामा, दुपट्टी दिलटी दुपट्टी पाया को पाना की नहीं सामा।
जगह तन पे, सिर पर पगड़ी नहीं है, और पगड़ी ऐश्वर्य का प्रतीक होती है। लगता है महाराज ब्राह्मण देवता गरीब है, न जगह तन में भी कोई अच्छा कपड़ा नहीं है। पता नहीं किस गांव से आए हैं, धोती फटी है, पैरों में छाले हैं, ओंठ फटे हैं। जिसके पैरों में छाले, जिसके पैरों में छाले और ओंठों में लाली है, प्रभु वही तुम्हें ढूंढने वाले हैं, प्रभु वही तुम्हें ढूंढने वाले हैं। महाराज पैरों में दरारें पड़ी हुई है, कांटे चुभे हुए हैं, और द्वार पर खड़े हैं, दुबले हैं, पतले हैं, लेकिन मुख पर बड़ा तेज है। पूछत दयालु को धाम, प्रभु आपका धाम पूछ रहे थे और अपना नाम सुदामा बताया। जैसे ही सुदामा शब्द सुना भगवान कृष्ण ने जोर से उछले, चार इधर गिर पड़ी, चार इधर गिर पड़ी, सब देख रहे भगवान। उसी समय भागने लगे, अपने तन का ख्याल न रखते हुए अपना पीतांबर कहीं छोड़ दिया, और जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुंचे, सुदामा जी का दर्शन किया। सुदामा जी को देख करके अपने छाती से लगा लिया, और इतने इतने आनंदित हुए, इतने आनंदित हुए। आज सुदामा जी कृष्ण को देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को देख रहे हैं। तुरंत अपने हाथों से अपने मित्र को उठाते हैं और अंदर ले गए। जिस आसन पर अपने आप बैठे थे, उसी आसन पर आज भगवान ने सुदामा जी को बिठा दिया। सीधा सा मतलब है, जब हम भगवान के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, भगवान हमें उसी लायक बना देते हैं जिस लायक भगवान है। भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं तो रंक को भी राजा बना लेते हैं, और भगवान यदि किसी पर कुपित हो जाते हैं तो राजा को भी रंक बना लेते हैं, और ये सामर्थ्य केवल भगवान में ही है। आज भगवान ने सुदामा जी को अपने आसन पर बिठा दिया और कहा कि भैया आपकी अभी तो शादी भी हो गई होगी। सुदामा जी ने कहा हाँ। बाल बच्चे कितने हैं? बोला 5-7 बच्चे हैं। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन उसी समय जब चरणों पर नजर पड़ी आज भगवान कृष्ण की, तो बिल्कुल अश्रु धारा बहने लगी। तुरंत रुक्मणी को आवाज लगाया कि रुक्मणी, ब्राह्मण देवता हमारे घर में आए हैं, तुम्हें पता है इन ब्राह्मणों की कृपा से तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। ऐसे जो पृथ्वी के देवता हैं, वो देवता आज हमें कृत्य करने के लिए, हमें धन्य करने के लिए आज हमारे यहाँ विराजमान हुए हैं। जाओ ना, पानी लाओ ना, ब्राह्मण के चरण धोने हैं। लेकिन रुक्मणी जी ने पानी लाने में देर कर दी, और इतने में भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के चरणों को देख करके इतनी फूट फूट कर रोने लगे कि अपने आंखों की अश्रु धारा से ब्राह्मण के चरण धो दिए। कालिंदी को आवाज लगाई, कालिंदी, ब्राह्मण देवता के चरणों में बड़े बड़े कांटे चुभे हुए हैं, उन कांटों को निकालने के लिए सुई लाओ। लेकिन कालिंदी जी ने देर कर दी। इतने में भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी का चरण पकड़ा और अपने दांतों से ही उन कांटों को खींचने लगे। ऐसे विहाल विवाहिन सो पग कंटक जाल लगी पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए न किते दिन बीते, देखी सुदामक दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रुए, पानी बरात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अब पूछा सुदामा जी को, सुदामा जी आप जब यहाँ आने के लिए तैयार हुए तो भाभी ने कुछ खाने के लिए कुछ दिया नहीं क्या? अब सुदामा जी सोचते हैं कि ये पहले तो सोने की द्वारिका है,
यहाँ 56 प्रकार के व्यंजन भगवान को भोग लगे हैं और उन 56 प्रकार के भोगों व्यंजनों में मेरी 4 मुट्ठी चावल की क्या औकात है, क्या कीमत है। इसलिए जिस वस्त्र पर वो 4 मुट्ठी चावल बंधे हुए थे उस कपड़े को अपने बगल में दबाने लगे। भगवान सोचते हैं कि गुरुकुल में जब तू था तो तू चना इसी प्रकार से छिप छिप करके चबाता था, जिसके कारण तुझे इतना गरीब होना पड़ा है। और मैं नहीं चाहता हूं जो मेरी शरण में आ जाता है वह गरीब रहे। इसलिए उस पोटली को पकड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण, लेकिन पोटली बड़ी कमजोर थी, चावल बिखर गए और भगवान श्री कृष्ण एक मुट्ठी उठाते हैं अपने मुख में रखते हैं, दूसरी मुट्ठी उठाते हैं अपने मुख में रखते हैं। जब तीसरी मुट्ठी उठाने के लिए तैयार हुए, रुक्मिणी ने भगवान का हाथ पकड़ दिया और जब हाथ पकड़ा तो भगवान ने कहा कि ब्राह्मण के द्वारा लाया गया ये प्रसाद है और प्रसाद खाने से तुम मुझे रोक रही हो। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु, ब्राह्मण देवता पृथ्वी का गुरु होता है, ब्राह्मण के चरण जिस घर में पड़ जाते हैं वहां घर चमक जाता है। जहां ब्राह्मण का सम्मान होता है वह गांव, वह देश चमक जाता है। वहां कभी अकाल नहीं पड़ता है, वहां कभी दुर्भिक्ष नहीं होते हैं, वहां किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। प्रभु, इन ब्राह्मणों की कृपा से तो मेरा पानी संस्कार आपके साथ हुआ है। ब्राह्मण के द्वारा लाया गया यह प्रसाद है। आपकी 16,108 रानियां हैं, एक एक दाना भी तो नहीं आएगा। और समझ गए। और आज रुक्मिणी जी भी ब्राह्मण देवताओं की स्तुति करने लगी। विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा कमला भरो हम, विप्र प्रसादा अजितो जितो हम, विप्र प्रसादा मम राम नाम, विप्र प्रसादा मम राम नाम। और उसी समय भगवान ने कई प्रकार के व्यंजन सुदामा जी को खाने के लिए परोसे। अपना पीतांबर सुदामा जी को पहनाते हैं और फिर सुदामा जी कई दिनों तक वहां रहते हैं। जिस समय भगवान ने सुदामा जी के द्वारा जो 4 मुट्ठी चावल लाए थे, उन चावलों को जब खा रहे थे तो भगवान को आज जो वृंदावन की धरती में माखन खाने में जो स्वाद मिलता था, दूध दही में जो स्वाद मिलता था, घी खाने में जो स्वाद मिलता था, प्रेम के कारण वही स्वाद आज द्वारिका में इन चावलों को खाने पर आ रहा है। और सुदामा जी की किस्मत पर देखा, सुदामा जी की किस्मत में लिखा हुआ था क्षयश्री, लक्ष्मी विहीन। और भगवान ने उस शब्द को पलट दिया और लिख दिया यक्षाश्री। बहुत बड़े संपत्तिवान होंगे, बहुत बड़े वैभवशाली होंगे। बस कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इति परमेश्वरः, जो करने योग्य नहीं है उसको करके दिखाए, उसी का नाम तो भगवान है। कुछ दिन और रहे सुदामा जी। अब सुदामा जी ने देखा कि मेहमानदारी भी 1, 2, 4 दिन की अच्छी लगती है। आप कहते हैं भगवान के लिए कि प्रभु मुझे यहाँ से अब जाना चाहिए, लेकिन भगवान ने एक शब्द भी ऐसा नहीं कहा कि तुम 2-4 दिन और रह लो। भगवान ने कहा कि जाना है तो जाओ। सुदामा जी मन में सोचते हैं कि ये कैसा मित्र है, अरे इससे मैंने कुछ मांगा भी तो नहीं। अगर ये अपने मुख से ऐसा कह देता कि 2-4 दिन यहाँ रह ले भाई, तो